क्या था? ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। क्लियर? ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक, ठीक है ना? क्लियर? इसका क्या था? 1500 से 1000, ठीक है ना? और इसका 1000 से 1000 से 600। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था? आर्यों का जो डिस्प्यूट था उसको देखा ना कि कैसे देशी हैं विदेशी हैं। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। उसमें सर्वाधिक मान्य मत कौन सा था? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का था ना कि गोगज कोई अभिलेख से ना, क्योंकि वैदिक देवताओं का भी नाम मिलता है और ऋग्वेद में भी उसी का उल्लेख है, वैदिक साहित्य में भी, ठीक है ना? फिर हमने क्या देखा? पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है ना? लेकिन एक बार जियोग्राफिकल भी देख लें कि कैसे वैदिक सभ्यता कहाँ तक थी और उत्तर वैदिक सभ्यता कहाँ तक थी। ये देखिए ये जो था ना, ये क्या था? नॉर्थ वेस्ट। सब ये क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत ना, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी आक्रमणकारी आया, चाहे वो यूनानी आए, चाहे वो शक आए, चाहे वो तुर्क आए, चाहे जो भी है, सब कैसे आएंगे? यहाँ हिमालय पर्वत आ नहीं सकते, ठीक है ना? यहाँ क्या है? अरबियन सी, नव्य बंगाल आ नहीं सकते, आएंगे किधर से? आए कहाँ से? इधर से आए ना? तो आर्य भी कहाँ से आए? इधर से आए होंगे। तो आएंगे तो कहाँ बसेंगे? सिंधु के आसपास क्षेत्रों में ना। तो ऋग्वैदिक सभ्यता क्या थी? देखिए इसमें क्या था? ऋग्वेद में 40 से अधिक नदियों का उल्लेख है, ठीक है ना? इसमें क्या है? सिंध और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख है, ठीक है ना? कौन कौन सी नदियां थी? इसी स्वात भी कहा था ना, गोमल है ना, गोमती ना, और कुघा काबुल, ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए, इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? बता रहा हूँ, एक एक करके चलेंगे ना। यहाँ से एंट्री करें कहाँ? अफगानिस्तान। क्लियर हो गया नहीं? कुबा काबुल मतलब क्या? अफगानिस्तान का अधिकार था ना। उसके बाद क्या यहाँ पढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पंजाब का क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ कौन सी 5 नदियाँ थी ना? सिंध की साइड 5 नदियाँ कौन कौन सी है बताइए? तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चिनाब नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, ठीक है ना? देखिए शतुद्री, उस समय शतुद्री नाम से उल्लेख था, किसका? सतलज का। क्लियर? उसके बाद विपाशा को क्या कहता? क्लियर? वितस्ता मतलब झेलना। और बताइए? वर्तमान में गंडक नदी को पता नहीं, तो वो तो गंडक तो यहाँ का जब पूर्वी में अभी हमने क्या देखा है कि एंट्री कहाँ से की है? इस क्षेत्रों में ना। तो ऋग्वैदिक काल में यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे, तो यहीं तक सीमित थे ना। तो हम पहले यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे आए, जब कल जो रास्ता था उनका कैसे आए। यहाँ आएंगे फिर क्या होगा? यहाँ तक आएंगे, लेकिन ये दक्षिण में नहीं गए, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? यहाँ महाराष्ट्र में था ना तैमाबाद, लेकिन ये विंध्य पर्वत के इधर पार नहीं कर पाए, ठीक है ना? इधर नहीं गए। यही तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर आर्य यहीं के थे तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? साउथ में क्यों नहीं? यहीं के थे तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? उनको जहाँ जलवायु अनुकूल लगी, जहाँ तक अपना विस्तार कर पाए, वहाँ तक वो सीमित रह गए, ठीक है ना? तो और कौन सी नदी है? हाँ, परोष्णी, परोष्णी ना, तो क्या कहेंगे? रावी। और कुछ छूट रहा है, एक नदी छूट रही है, कौन सी? आस्कनी, चिनाब, ठीक है ना? क्या था? ज्योग्राफी भी ध्यान से पढ़िए, ऐसा ना हो कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री का बहुत एकदम गहरा संबंध है, अगर आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ कैसे समझेंगे? ज्योग्राफी से उनका क्लियर हो रहा है ना कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ था, साम्राज्य कहाँ का था। नदियों से जो उल्लेख को अवशेष पता चल रहा है ना,
क्योंकि इनकी रिटन एविडेंस तो है नहीं, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? वेद क्या थे? श्रुति परंपरा थी ना, सुनी सुनाई परंपरा ना, ठीक है। तो इसी आधार पे जो उल्लेख है उसी तो हम पता लगा रहे हैं। हास्कनी मतलब क्या है? यही सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी पे बगलिहार परियोजना है ना, जिनाब जम्मू है यस सर जम्मू कश्मीर में। हाँ, दुलस्ती भी है। क्लियर? दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर लिखूं? बड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं फिर से बड़ा लिख दे रहा हूँ। सिंधु जो है ना, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं? 5 मैंने बताया ना। शतुद्री मतलब सतलज, मतलब सतलज। क्लियर? अब दिखाई दे रहा आपको? और विपाशा, विपाशा मतलब व्यास। वितस्ता मतलब झेलम। और बताइए, आस्कनी ना, आस्कनी मतलब चिनाब नदी ना, चिनाब। और बताइए, रावी, उसको क्या कहते हैं? परुष्णी, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है बताइए? यहाँ अफगानिस्तान में विस्तार था इनका, पंजाब में था कि नहीं था? हाँ सर क्लियर? अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़े तो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? ऋग्वेद में धर्म, धर्म का आया था। धर्म मतलब देखिए, सब एक कल्पना है। धर्म मतलब मरुस्थल होता है। तो ये मरुस्थल क्षेत्र कौन सा हो सकता है बताइए? डेजर्ट क्षेत्र कौन सा हो सकता है? राजस्थान हो सकता है ना। तो क्या हुआ? क्लियर हुआ? 3 क्षेत्र हुए ना, अफगानिस्तान, पंजाब और राजस्थान। क्लियर हुआ ना? अब देखिए, और इसका देखिए नदी के रूप में भी सरस्वती का उल्लेख होता है। सरस्वती नदी कहाँ थी पहले? इन्हीं क्षेत्रों में बहती थी ना। दशवती नदी उल्लेख है। ये सब क्या है? घग्गर का ही नाम है क्या? दशवती या सरस्वती क्या है? ये सब कहाँ बहती थी पहले? यहीं बहती थी ना, अब विलुप्त हो गई। तो राजस्थान पे है ना, राजस्थान से पता चलता है। उसके बाद देखिए, एक जगह उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में मुजवंत पर्वत का। किसका? मुजवंत पर्वत। तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा हो सकता है? हिमालय का क्षेत्र हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं उत्तर में कश्मीर भी रहा हुआ है इनके कब्जे में, रहा हुआ कि नहीं रहा हुआ? आखिर यहाँ से पर्वत कहाँ जाएंगे? नीरज तो ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है। मुजवंत पर्वत, जहाँ से क्या प्राप्त करते थे? आर्यों का क्या प्रिय पेय पदार्थ था? सोम रस ना, मदिरा का ही प्रकार था। कहाँ से प्राप्त करते थे? हिमालय पर्वत से, ठीक है ना। कांजुल पर्वत, कांजुल पर्वत अलग अलग दाम है, उतना हमें नहीं जाना है। हमें केवल इतना देखना है किस किस का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, उसी हिसाब से हमको देखना है। जैसे कांजुल पर्वत, सोमरस पर्वत। ज्यादा जब सोर्स पढ़ेंगे तो फिर यही कंफ्यूजन होगा। 8-10 किताबें पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं तो उतना मत ध्यान दीजिए ना, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान दीजिए। इतना अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काम की चीजें तो भौगोलिक विस्तार अगर पूछ लिया आपसे तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप अगर पूछ लिया, अगर आपने मैप बनाकर डिनोट कर दिया तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। जैसे अगर पूछ लेता है कि वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार की चर्चा कीजिए, बताइए, तो कैसे आप ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक दोनों दिखा सकते हैं ना। अगर आपने मैप बना दिया तो क्या हुआ? आपने यहाँ ऋग्वैदिक दिखा दिया, यहाँ उत्तरवैदिक दिखा दिया, तो क्या होगा? आपका नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर? मैप का प्रयोग कैसे करते हैं क्वेश्चन में? इसी से में करते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, मुझे यहाँ पर देखा था मैं, तो क्या किया उन्होंने? अंतिम में मैप बनाया, एकदम लास्ट में। वो तो कंक्लूजन होता है ना। किसी चीज की अगर विशेषता बता रहे हैं तो शुरू में ही तो बताएंगे, ऐसा तो नहीं कि उसके लास्ट में बताएंगे। लास्ट में तो हम सीमाएं बताते हैं ना, और महत्व बताते हैं। क्लियर? तो क्या था? राजस्थान, कश्मीर, हाँ। उसके बाद बताइए, गंगा और यमुना का भी उल्लेख हुआ है, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात है, यमुना का क्या है? यमुना का 3 बार है। यमुना का क्या है? 3 बार। गंगा का केवल 1 बार। मतलब क्या?
क्या पता चलता है बताइए? यमुना ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इम्पोर्टेंस गंगा। ज्यादा है और यही इनकी क्या थी, पूर्वी सीमा थी। ठीक है ना, ये यमुना नदी के आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है ना, यमुना के आगे ये नहीं बढ़ पाए। वैदिक कार्यों की पूरी सीमा क्या थी, यमुना नदी। क्योंकि गंगा का उल्लेख बार बार नहीं हुआ ना, तो हम क्या कहेंगे, अनुमान नहीं लगाएंगे ना कि यहाँ इसके आगे ये नहीं गए। ठीक है ना, तो पूर्वी सीमा क्या होगी इनकी, यमुना नदी। और यहाँ पे क्या था, विंध्य पर्वत के आगे तो गए ही नहीं कभी, तो दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत तक की थी। क्लियर? तो ये ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार है। समझ में आया? पता नहीं चल रहा, हाँ बहुत लोग बोल ही नहीं रहे। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अब हम क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक। अब देखिए उत्तर वैदिक की जानकारी कैसे मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलेगी ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ये सब आएंगे ना उत्तर वैदिक में। क्लियर? देखिए अभी तक क्या था, जो गंगा यमुना दोआब था ना, यमुना नदी तो थी, ये इनकी क्या थी, दक्षिणी सीमा थी ना। ठीक है ना, अब क्या होगा, आर्यों का एक व्यापक विस्तार होगा। यहाँ जो सदानीरा, किसने नाम लिया था, सदानीरा, अब क्या होगा, ये गंगा यमुना के अलावा इधर पूर्व की ओर भी जाएंगे। ठीक है, सदानीरा तक का क्षेत्र ये नियंत्रण में करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो अब देखिए ये सरस्वती नदी से लेकर क्या था, गंगा यमुना दोआब, इसको क्या कहा जाता था पहले, क्या था ये क्या मानते थे, ये दक्षिणी सीमा मानते थे ना, साउथ मानते थे ना यमुना नदी को। अब क्या होगा, इसे क्या कहेंगे उत्तर वैदिक में, क्या कहेंगे, मध्य देश। ठीक है ना, अभी तक क्या था, अभी तक ये दक्षिणी सीमा थी। अभी जब ये सदानीरा तक चले आए तो क्या मिडिल पार्ट ये हो गया ना, मिडिल पार्ट ये हुआ ना। तो अब क्या होगा, गंगा यमुना दोआब क्या है, यहाँ जो यमुना का क्षेत्र है और सरस्वती नदी का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मध्य देश कहलाएगा। ठीक है ना, पहले क्या था, दक्षिणी सीमा थी, अब क्या है, मध्य देश कहलाएगा। ठीक है ना, और यहीं पे कौन से जन थे, कुरु और पांचाल। ठीक है ना, कौन से थे, कुरु और पांचाल। ठीक है ना, ये क्या थे, शक्तिशाली कबीले थे, कुरु और पांचाल। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसकी एक कहानी है शतपथ ब्राह्मण में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक विदेह माधव ऋषि थे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक अग्नि का गोला धारण कर लिया। उसके बाद जब किसी ने घृत का नाम लिया तो क्या वो गोला निकल गया। तो ऐसा मतलब क्या बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ शतपथ ब्राह्मण में कि सभी नदियों को जलाता चला गया, सदानीरा को नहीं जला पाया। तो उत्तर वैदिक आर्यों की पूरी सीमा क्या हो गई, सदानीरा। मगध कहाँ था, मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, मगध क्या था, आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त था। तो क्या होगा, इसके आगे ये भी नहीं बढ़ पाया। ठीक है ना, यानी मगध क्या था, इससे मुक्त था, यहाँ तक विस्तार नहीं था। क्योंकि ये लिखे हैं कि सदानीरा को नहीं जला पाया, यानी सदानीरा ही क्या हो गई, इनकी सीमा हो गई। ठीक है ना, और ये जो मगध महाजनपद था, जो पटना का क्षेत्र है, वो क्या है, मुक्त रहा इससे। ठीक है ना, यही कारण था कि वर्ण व्यवस्था नहीं आई। ठीक है ना, सामाजिक असमानता नहीं आई, तो क्या हुआ, ये सर्वाधिक शक्तिशाली बन गए। ठीक है ना, क्लियर? पूछिए, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया ना इतना? अब हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल कंडीशन देख रहे थे ना। इतना समझ में आया ना सबको? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब आप अगर भौगोलिक विस्तार पूछे तो आप ये सीमा बता दीजिएगा कि दोनों ही क्या था, चाहे वो ऋग्वैदिक रहे हों चाहे उत्तर वैदिक रहे हों, कभी भी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं जा सकते। ठीक है ना, कोई साक्षी नहीं मिलता, रिटन एविडेंस हमारे पास है नहीं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो क्या है, इसके आगे प्राप्ति नहीं होते। विंध्य जैसे डैमाबाद में क्या था, हमें मिला था ना हड़प्पा काल से, लेकिन यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं होता। तो यही तो विवाद का विषय है कि अगर आर्य यहाँ के थे तो पूरे भारत का क्यों नहीं हुआ आर्यीकरण। इसका मतलब था आर्य कहीं बाहर से आए, जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक विस्तार किया। ठीक है ना, और इनका ये भी तो था, मृदभांड क्या था, ओसीपी मैंने बताया था ना, गिरवर्णी मृदभांड। इनका क्या था, उत्तर वैदिक का ओसीपी। जब देखिए ये ऐसी सभ्यता थी ना, एकदम ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की तरह पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया, न ही मकानों का निर्माण किया। क्या था, मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है ना, ऐसा देखेंगे कि जब आर्ट जो हमने बताया हड़प्पा आर्ट, तो उसके